हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। जब हमारे गार्डन में सुंदर से फूल खिलते हैं और पौधे हमारे सब हरे भरे रहते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बट वही कभी कभी वो भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जैसे कि उन पे कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो काले काले कीड़े हमारे पौधों पर, पौधों के फूलों पर लग जाते हैं, तो उन्हें हम बहुत ही नेचुरली तरीके से कैसे हटा सकते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे एक बहुत ही अच्छा तरीका जिससे कि आप अपने पौधों पे लगे कीड़े, फूलों पे लगे कीड़े को बहुत ही अच्छे से हटा सकते हैं और उनको मरने से बचा सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि हम डेजी के प्लांट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, बट कुछ दिनों से मैंने देखा कि जो इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं उन पे कुछ काले काले रंग के कुछ दिख रहे हैं कीड़े, जैसे बहुत ही छोटे छोटे हैं। ये कीड़े कभी कभी हरे रंग के भी होते हैं, कभी कभी काले रंग के। तो ये एफिड्स होते हैं और भी बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं पौधों पर, बट इस टाइम जो ये काले वाले कीड़े हैं वो पौधों पे भी लगे हैं और आप देख सकते हैं कि ये फूलों को भी पूरा कवर कर ले रहे हैं, जिससे कि फूल एकदम से खराब लग रहा है और पौधा भी खराब होने लग रहा है। देखिए आप देख सकते हैं इसकी जो पतली सी स्टिक जैसी स्टेम होती है उस पे कितने सारे कीड़े मेरे हाथ में आ जाए। ये पता ही नहीं चलता कि ये कीड़े हैं या फिर ये कुछ मतलब कोई धूल मिट्टी इस पे जमी हुई है। तो ये बहुत ही बारीक महीन कीड़े होते हैं जो देखने में तो बहुत ही छोटे लगते हैं, बट धीरे धीरे ये पौधों को मार देते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, पौधे सूखने लगते हैं। तो इनकी पूरी एनर्जी ये पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और ये पौधा भी धीरे धीरे मरने लगता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और बहुत ही एक ऑर्गेनिक तरीका आपको बताएंगे जिससे कि ये जो कीड़े लग रहे हैं वो पूरी तरह से हट जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मेरे डेजी का प्लांट है जिसपे ये कीड़े पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं साइड साइड में। और मेरे एक गुड़हल का भी प्लांट है, उस पे भी बहुत सारे, अभी मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी। आप फूल देख सकते हैं, फूलों के चारों तरफ ये कवर कर लिए हैं। तो ये एफिड्स होते हैं जिससे कि ये पौधों को धीरे धीरे, और फ्लावरिंग में भी प्रॉब्लम होती है, पौधों को धीरे धीरे मार देते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे गुड़हल का प्लांट है जिसकी कलियों पर आप देख सकते हैं कि कितने कवर कर लिए। ज्यादातर ये जो कीड़े होते हैं, ये ब्लैक वाले जो कलियों पे ज्यादा अटैक करते हैं, वो ठंडी के टाइम पे ही ज्यादा लगते हैं। ज्यादा जब सर्दी पड़ने लगती है उसी टाइम पे ये ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं और ज्यादा पौधों पे लगते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी जितनी कलियां हैं उन सब पे लग जा रही हैं, जिससे कि फ्लावरिंग होने में दिक्कत हो रही है। फूल अच्छे से खिल नहीं पा रहे हैं। निकलते तो हैं, कलियां निकलती, बट कीड़े जब कवर कर लेते हैं तो ये अच्छे से खिल नहीं पाती हैं। तो आज हम वही तरीका आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ये कलियों पे लगेंगी फिर उसकी स्टेम पे लगने लगेंगी और पूरे पेड़ को ही ये खराब कर देती हैं धीरे धीरे। बट हम एक ऐसा तरीका, ऑर्गेनिक तरीका निकालेंगे जिससे कि पौधे को भी कोई नुकसान ना हो और ये कीड़े भी हट जाएं, क्योंकि अगर कोई केमिकल का हम यूज करेंगे तो पौधे को भी हानि पहुंचा सकता है, इससे पौधा भी सूख सकता है। तो हम उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि नीम ऑयल का स्प्रे करने से कीड़े हटते नहीं हैं। तो अगर आपके भी कीड़े नीम ऑयल का स्प्रे करने से हटते नहीं हैं तो मैं वो तरीका बताऊंगी जिससे नीम ऑयल बहुत ही जल्दी काम करेगा। तो नीम ऑयल को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हम उसमें हैंड वॉश की भी कुछ मात्रा मिलाएंगे जिससे कि पानी में ये पूरी तरह से घुल जाए। अगर हम सिंपली नीम ऑयल को पानी में डालते हैं तो वो पूरी तरह से उसमें घुलता नहीं है, जिससे कि वो अच्छे से पौधों पर काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम इसमें हैंड वॉश की भी, जितनी मात्रा हम नीम ऑयल की डालेंगे उतनी ही मात्रा हम हैंड वॉश की भी इस पानी में मिलाएंगे। और हमें इस तरीके का स्प्रे पंप चाहिए, क्योंकि इसी से जब इसका स्प्रे पंप हम स्प्रे करेंगे पौधों पर तभी वो कीड़े और भी जल्दी से हट जाते हैं। तो हमें 5 ml के करीब नीम ऑयल लेना है 1 लीटर पानी में। ध्यान रहे कि 5 ml का जो नीम ऑयल हम ले रहे हैं तो उसमें बस 1 लीटर पानी में ही मिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। और 5 ml के करीब हम हैंड वॉश की भी डालेंगे, तभी ये अच्छे से काम करेगा। क्योंकि जब नीम ऑयल और हैंड वॉश दोनों मिलेंगे तो पानी में वो अच्छी तरह से घुल जाएंगे, जिससे कि ये पौधों पे और भी अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए 5 ml के करीब हमें नीम ऑयल मिलाना है और 5 ml के करीब हैंड वॉश मिला करके उसको बहुत अच्छे से शेक करना है। मतलब इतना शेक करना है कि पूरी तरह से वो मिल जाए। अगर आपके पास हैंड वॉश नहीं है तो आप डिश वॉश की भी, मतलब जिससे हम कपड़े धुलते हैं, उसकी भी कुछ मात्रा
इसमें मिला सकते हैं, मतलब इक्वल क्वांटिटी में ही मिलाना है पानी में, जिससे कि नीम ऑयल पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। मिलाने के बाद हमें पूरे अच्छे से इसको पैक करके और उसके बाद से अच्छे से इसको शेक करना है, मतलब पूरी तरह से इसको मिलाना है, बहुत अच्छे से मिला करके ही स्प्रे करना है। बिना मिलाए अगर आप करेंगे तो नीचे जो नीम ऑयल है और जो हैंड वॉश हमने डाला है वो नीचे बैठा ही रह जाएगा और सीधे पानी ही स्प्रे हो जाएगा, तो जिससे कि कीड़े भी नहीं हटते हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है, फिर हमें बहुत ही अच्छे से इस पे स्प्रे करना है। पूरा ऐसा करना है कि पूरे जो हमारा जितना पौधा है वो अच्छी तरीके से गीला हो जाए, जैसे कि पानी उसमें से निकलने रहे। इस तरीके से हमें इसका स्प्रे पंप से करना है, और ध्यान रहे आपको स्प्रे पंप से ही करना है, नहीं तो अगर आप स्प्रे पंप से सीधा नॉर्मल उस पर डालेंगे तो तब भी ये कीड़े जल्दी नहीं हटते हैं। तो इसलिए स्प्रे पंप से ही हमें बहुत अच्छे से इस पे स्प्रे करना है। और जो लोग कहते हैं कि नीम ऑयल का स्प्रे करने से हमारे जो पौधे हैं उन पे कीड़े नहीं हटते हैं, तो वो गलत मेथड से करते होंगे, इसलिए नहीं हटते होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आज आपने स्प्रे किया है नीम ऑयल का और कीड़े नहीं हटे हैं, तो नेक्स्ट डे भी आप उसी क्वांटिटी में नीम ऑयल ले करके उसमें हैंड वॉश मिला करके फिर से आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, जिससे कि कीड़े बहुत ही जल्दी हट जाएंगे। आप देख सकते हैं, अगर मुझे लगेगा कि मेरे कीड़े जो हैं इन पौधों पर अभी नहीं हटे हैं, तो फिर मैं दूसरे दिन भी इस पे स्प्रे कर सकती। हाँ, बट देखना है कि मिट्टी चेक करके, मतलब अगर आपको लगे मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो आप उसके दूसरे दिन कर सकते हैं, ना कि उसी दिन, क्योंकि इसका जो पानी है वो पूरे जड़ों में भी जा रहा है, उससे कोई पौधे को नुकसान नहीं पहुँचेगा। बट ये ध्यान देना है कि अगर लगातार उसमें गीलापन रहेगा पानी में तो भी पौधे को हानि पहुँच सकती है, पौधे को नुकसान पहुँच सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान दे करके आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं पौधों पे, जिससे कीड़े बहुत ही अच्छे से हट जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मैं बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जड़ों के पास तक ये कीड़े लग चुके थे और मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं भूल गई थी इसको ध्यान देना ही कि इस पे कीड़े लग रहे हैं। मुझे लगा कि बस ऐसे ही जो फ्लावर्स है वो सूख रहे हैं, नीचे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने देखा ही नहीं। अब मुझे जैसे ही पता चला है कि इस पे कीड़े लग रहे हैं तो फिर मैंने तुरंत ही इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया। और आप देख सकते हैं मैंने पूरे जो पौधे हैं उन सबको गीला कर दिया है, और इसके जो फूल हैं आप देख सकते हैं कि अब वाइट वाइट दिख रहे हैं, जो कि पहले ब्लैक ब्लैक दिख रहे थे और उस पे कीड़े भी लगे हुए थे। स्प्रे पंप से स्प्रे करने का यही फायदा होता है कि तुरंत कीड़े हटने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि रिजल्ट आपके सामने है और आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने गुड़हल वाले अपने प्लांट में भी आप देख सकते हैं कि मैंने स्प्रे किया बहुत ही अच्छे से। कुछ छूट गया तो वो मैंने नेक्स्ट डे उस पर स्प्रे करके, जो साइड में थी प्लांट्स उस पर मैंने स्प्रे कर दिया। बट इस पे मैंने इस साइड में जितने भी कलियों पे बहुत ही कीड़े छपे हुए थे उनको मैंने बहुत अच्छे से स्प्रे करके हटा दिया। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं स्प्रे कर रही हूँ उसके जो काले काले कीड़े हटने शुरू हो जा रहे हैं। ये मेरे गुड़हल का पौधा बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी काम को करने के लिए, तो इसीलिए मैं जब स्प्रे कर रही हूँ तो मैं एक साइड वाले पोर्शन पे स्प्रे करके आपको दिखा रही हूँ, दूसरे साइड पे भी मैंने सारे जैसे ही जितने भी कलियों पे लगे हुए थे कीड़े, ज़्यादातर कलियों पे ही लगते हैं ये कीड़े, फूलों पर ही लगते हैं, तो इसीलिए मैं सारे पे स्प्रे करके बहुत ही अच्छे से इनको क्लीन कर दे रही हूँ। और मुझे जैसे ही लगेगा कि नेक्स्ट डे भी मुझे करना चाहिए तो मैं इस पे कर सकती हूँ, क्योंकि ये गमले में नहीं लगे हुए हैं, तो इसको मैं दूसरे दिन भी ऐसे ही पूरी तरह से स्प्रे कर दूंगी, जिससे कि ये कीड़े पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाए। क्योंकि अगर थोड़े भी छूटे रहेंगे तो फिर से इनमें कीड़े लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब तक कीड़े पूरी अच्छी तरीके से हट न जाएं आपको स्प्रे करना है। और अगर आप गमले में लगाए हो तो आप एक दिन गैप करके भी इस पे स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो कलियां जिस पे कीड़े पूरे छपे हुए थे वो कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं, और ये बहुत ही अच्छे से अब फ्लावरिंग कर सकते हैं, क्योंकि कीड़ों की वजह से इनमें फ्लावरिंग नहीं हो पा रही थी और जो फ्लावर्स भी आ रहे थे तो वो बहुत ही छोटे छोटे आ रहे थे इन कीड़ों की वजह से। तो इस तरीके से अगर आपके भी पौधे में कीड़े लगे हैं, एफिड्स लगे हैं, तो इस ऑर्गेनिक मेथड से आप अपने प्लांट्स को मरने से बचा सकते हैं।